Welcome again, dear students. Today we are going to discuss representation of under the root 9.3 on a number line. प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपने इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि वहां पे आपके पास नेचुरल नंबर होते थे, जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास डेसिमल एक्सटेंशन के फॉर्म में नंबर गिवन है, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आइडिया थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी डेसिमल एक्सटेंशन वाले नंबर को रिप्रेजेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, स्केल की हेल्प से आप उतने डिस्टेंस की एक लाइन ड्रा करोगे। तो नाउ ड्रा ए लाइन ए बी whose distance is 9.3. Whose distance is 9.3. Now extend a line AB up to C. अब ये जो BC जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, AC का हाफ कीजिए। अब देखिए मेरे पास AC क्या हो जाएगा 9.3 प्लस 1 और इसका हाफ करूंगा मैं। AC का अगर हाफ करता हूं तो ये हो जाएगा 10.3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.15। अब आपको क्या करना है, AC का हाफ कीजिए, क्या आएगा 5.15। तो स्केल की हेल्प से आप A को सेंटर मान के 5.15 डिस्टेंस नोट कर लेना। मान लिया इसका जो मिड पॉइंट आता है वो आता है O। अब प्यारे बच्चों, AO इक्वल होगा OC इज इक्वल टू 5.15। अब आपको क्या करना है कि AO एक कंपास लीजिए, AO जितनी जो है डिस्टेंस आप ओपन कीजिए। अब O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रा कीजिए, ठीक है। अब आपको बताना चाहूंगा AC इस सर्कल का डायमीटर है। AC क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब AO या OC, AO इज इक्वल टू OC, ये हो जाएगी आपकी रेडियस। अब रेडियस कितनी है 5.15। अब इसके बाद B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर जो इस सर्कल को पॉइंट N पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो डिस्टेंस आई है ना, डिस्टेंस BN, ये डिस्टेंस होगी √9.3, राइट। अब आपको क्या करना है, कंपास ओपन कीजिए या स्केल की हेल्प से आप कंपास को BN की लेंथ का कंपास ओपन कीजिए और B को सेंटर मान के आप एक ऐसे आर्क लगाइए। अब ये जो डिस्टेंस है, मान लिया ये पॉइंट Z है। अब ये जो डिस्टेंस है BZ इक्वल टू BN, दोनों सेम बात है। और मैंने इसको क्या बताया है कि ये √9.3। तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है √9.3 को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा,
समस्या ये है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि ये जो डिस्टेंस है बी एन ये रूट 9.3 होगी। इस बात का क्या प्रूफ है? इसके लिए प्यारे बच्चों मैं आपको एक अलग से कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ये फेयर कॉपी में आप इस तरह कर सकते हो। अब मैं इसके लिए जो डिस्टेंस बताई थी बी एन वो रूट 9.3 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, इस बात का प्रूफ देना चाहता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए मैं अब रूट 9.3 की जगह कोई भी नंबर x ले लेता हूं। ये 9.3 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है, 6.4 जो भी है, कोई भी डेसिमल नंबर है आपके पास, उसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बच्चों जैसा ही मैंने बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है स्केल की हेल्प से आप उतने ही लेंथ की एक लाइन ड्रा करोगे। तो लेट्स ड्रा ए लाइन AB whose length is x। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप AB को एक्सटेंड कीजिए अप टू पॉइंट C तक। अब ये जो BC डिस्टेंस है वो प्यारे बच्चों 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये x मीटर है तो ये 1 मीटर, राइट। अब आप क्या करोगे, अब AC मेरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि AB तो है x और BC है 1, तो AC क्या हो जाएगी x प्लस 1। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ AC। अगर AC का हाफ करता हूं ये लो x प्लस 1/2। ठीक है, मान लिया इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है। अब AO is equal to OC is equal to x plus 1/2। अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से AO की लेंथ के इक्वल आप कंपास को ओपन कीजिए और O को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रा कीजिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप आप B को सेंटर मान करके B पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, इसका नाम रख दिया मैंने N। नाउ ज्वाइन O N। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि B के ऊपर जो है आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रायंगल OBN एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब जरा देखना जरा, AO ये क्या है, रेडियस है। सिंस AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये सेंटर है, ये सर्कल पे कोई पॉइंट है, ये सेंटर इस सर्कल पे कोई पॉइंट है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं ON क्या होगी, इट इज आल्सो ए रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, तो ON ये भी एक रेडियस होगी, ये सेंटर है, ये सर्कल पे कोई पॉइंट है। अब रेडियस किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, x प्लस 1/2। तो मेरी ये लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 1/2। ये जो ON है इसके इक्वल आ जाएगी x प्लस 1/2। अब जरा देखना AO, अब मुझे चाहिए OB से तोड़ते देखिए फिगर से क्लियर है। अगर मैं AB डिस्टेंस में से अगर AO डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दैट इज AB डिस्टेंस, इस AB डिस्टेंस में से ये AO डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि OB डिस्टेंस ही शेष रहेगी, राइट।
अब ए बी आपने कंसीडर की है, एक्स, ये ए बी, एक्स, ए ओ दैट इज रेडियस, रेडियस है यानी बच्चों एक्स प्लस 1/2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ये 2x हो जाएगा, 2x में से एक x जो है x रह जाएगा, ये इसको माइनस कर देगा, इसलिए मैंने माइनस रखा है, तो ये हो जाएगी x माइनस 1/2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है OB ये इक्वल हो जाएगी x माइनस 1/2। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है OBN। अब राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, राइट, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है x प्लस 1/2, दिस इज फर्दर इक्वल टू x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस बेस क्या है x माइनस 1/2 और इसका स्क्वायर, फर्दर सोल्विंग x प्लस 1 इसका स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 इसका स्क्वायर बाई 4। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर a बाई b इसका होल स्क्वायर है तो आप इसको यूं लिख सकते हो कि a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर उस आइडेंटिटी का यूज किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। आफ्टर सॉल्विंग यू नो वेरी वेल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये -1 क्योंकि बाहर -1 है, अंदर जाके ये साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस 2x और ये प्लस 2x हो जाएगा, तो 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका x। ये किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, p स्क्वायर की। अब जरा देखना p स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है x, तो p क्या हो जाएगा √x। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया है बिकॉज यू नो वेरी वेल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये जो डिस्टेंस है p, यहाँ p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज और बेस, राइट। तो जो p की वैल्यू आई है √x आई है ये वाली, तो मैंने इसीलिए कहा था अगर आप x की जगह आप 9.3 लेते हो तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी √9.3 ही आएगी। अगर यहाँ पे आप वैल्यू लेते हो √4.5 तो प्यारे बच्चों ये √4.5 ही आएगी। इट इज द रिक्वायर्ड बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस केस। अब x की जगह आप की मर्जी है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपको ये करना है कि BN कंपास की हेल्प से BN की लेंथ के इक्वल आप कंपास को ओपन करोगे और ये जो एक आर्क लगाओगे ऐसे, तो ये जो इसको एक्सटेंड करने पर ये जो लेंथ होगी B to Z, ये डिस्टेंस होगी अपनी ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।